हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSC थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 9.1 आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। जी हाँ, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप सभी ने चैप्टर 6 के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई डाउट ना रहे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर ही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। तो उसके लिए मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलता हूँ, दैट इज T फ्रॉम V टू V। ठीक है जी, इसको हम लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, जब दोनों साइड हमारे पास वेक्टर सेम हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास है। अब हम चाहते हैं यहाँ से कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे काम करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस V के अंदर नॉन जीरो V एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है जी, फॉर एक नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स V बिलोंग्स टू V। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है जी, बात किसी करें नॉन जीरो वेक्टर की। नॉन जीरो वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए V बिलोंग्स टू V सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि TV इज इक्वल टू लैम्डा V। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है जहां पे जो लैम्डा है वो बिलोंग करेगा फील्ड से, जो भी हमारे पास फील्ड होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी, रियल नंबर की होगी। ठीक है, जो भी हमारे पास फील्ड होगी उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो TV इज इक्वल टू लैम्डा V इस प्रकार एग्जिस्ट कर जाए तो लैम्डा F से बिलोंग करेगा। जो ये लैम्डा है, इस लैम्डा को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। हाँ जी, और जो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर आएगा इसके, जो ये V बनेगा, इसको बोल देंगे हम आइगन वेक्टर। ठीक है, इस लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा उसको कहेंगे हम आइगन वेक्टर। ठीक है, जो आइगन वैल्यू है इसको हम दूसरे नाम से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है जी, इसी को हम प्रॉपर वैल्यू भी बोल देते हैं, इसी को हम लेटेंट वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है जी, और इसी को हम स्पेक्ट्रल वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, इतने नाम हो गए इसके। और इसी को हम अब वैल्यू को रिप्लेस कर दो रूट के साथ, इसको हम आइगन रूट भी बोल देते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोल देते हैं। और इसी को हम प्रॉपर रूट या इसी को लेटेंट रूट या इसी को हम स्पेक्ट्रल रूट ये भी बोल देते हैं। इतने सारे नाम है इसके। ठीक है जी, आइगन वैल्यू के, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट वैल्यू, स्पेक्ट्रल वैल्यू, या फिर वैल्यू को रिप्लेस कर दो रूट के साथ तो इसको हम आइगन रूट भी बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, प्रॉपर रूट, लेटेंट रूट और स्पेक्ट्रल रूट। ठीक है, कोई भी नाम आ जाए तो घबराना नहीं है, याद क्या रखना है, क्या बनेगा, ये आइगन वैल्यू बनेगा। ठीक है जी, ओके। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है जी, तो यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू को रिप्लेस कर दो वेक्टर के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके नाम बन जाएंगे। ठीक है, कैसे, ये V टू V है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक T है, R² से R²। ठीक है जी, रियल नंबर की फील्ड है, यहाँ से मेंशन हो गया। ठीक है, और T डिफाइन कर रखी है, इज डिफाइंड एज T x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 प्लस x2। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो T हमारे पास डिफाइंड है, हमें यहाँ से आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि ऐसा V एग्जिस्ट कर जाए। तो मान लेते हो यहाँ से V की वैल्यू में 1,1। ठीक है जी, तो मैं इस पे काम करता हूँ T 1,1 पे, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉमन निकाल दूँ बाहर, फिर से क्या जाए 2 1 1। हाँ जी, तो TV इज इक्वल टू लैम्डा V। तो जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे अब, आइगन वैल्यू। ठीक है, और जो ये हमारे पास 1 1 आया इसको बोलेंगे आइगन वेक्टर। ठीक है, समझ आया। चलिए कोई और लेके चेक कर लेते हैं, T3 चेक करते हैं। तो यहां से हमारे पास T3 है, यहाँ पुट करेंगे तो 3 + 3 6, 3 + 3 6। तो यहाँ से 6 को मैं निकाल दूं मैं, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, मेरे पास यहाँ से बनेगा 1 1 1।
मेरे पास ये तो नहीं बना। हाँ जी, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से 6 की जगह पे मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ 2 कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 3 3 3। ठीक है जी, ये बन गया मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू, और ये मेरे पास क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तो। ठीक है जी, तो जो लैम्बडा है वो हमारे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू आ गया। इसकी फॉर्म हमारे पास ऐसी बन गई, टी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी। जो यहाँ पे था वही यहाँ पे होना चाहिए, तो जो यहाँ पे लिया था हमने वही यहाँ पे हमारे पास बन गया। ठीक है जी, और 2 बाहर हो गया, तो 2 हमारे पास लैम्बडा आइगन वैल्यू और ये हमारे पास आइगन वेक्टर। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं आइगन स्पेस की। आइगन स्पेस हमारे पास क्या होता है, आइगन स्पेस हमारे पास इन्हीं से बनता है, जो हमारे पास आइगन वेक्टर निकल के आए हैं इन्हीं से हमारे पास क्या बनेगा, आइगन स्पेस बनेगा। ठीक है जी, कैसे, फॉर ईच रियल नंबर लैम्बडा के लिए देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स v belongs to v such that tv इज इक्वल टू लैम्बडा वी। ठीक है जी, जहां पे जो लैम्बडा है वो बिलोंग करता है फील्ड से। ठीक है, जो भी हमारे पास फील्ड होगी, क्या कहते हैं यहाँ पे, फॉर ईच रियल नंबर लैम्बडा के लिए जो लैम्बडा है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी रियल नंबर। ठीक है जी, तो फॉर ईच रियल नंबर लैम्बडा के लिए देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। ठीक है जी, ऑल सभी वेक्टर्स का सेट, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो आइगन स्पेस बन जाता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, वी लैम्बडा से डिनोट करते हैं। वी लैम्बडा इज इक्वल टू वी बिलोंग्स टू वी सच दैट टी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी। इसको बोलते हैं हम प्यारे बच्चों आइगन स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आइगन स्पेस। राइट, अभी हमने निकाला था, वेक्टर्स निकाले थे, हमने काम किया था t11 पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, कुछ वैल्यू आई थी, यहाँ से हमने 2 टाइम था 1 1, और t हमने निकाला 3 3, तो ये वैल्यू हमारे पास आई थी 2 1 1। ठीक है, 2 3 3। ओके, ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, तो जो ये वेक्टर है और जो ये वेक्टर है, इन वेक्टर का कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, इन वेक्टर्स का सेट, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइगन स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रहेगी कि सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, आइगन स्पेस कहेंगे। ठीक है, ओके। ये हम काम किस पे कर रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आइगन वैल्यू फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो हमने बात कर ली है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लिया हमें, तो इसके लिए हम काम कैसे करेंगे, सेम चीज, हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होगा t फ्रॉम v टू v। यहाँ पे हम जो काम करने वाले हैं वो काम लीनियर ऑपरेटर पे करेंगे, दोनों साइड सेम रहेगा। ठीक है जी, ओके। वेक्टर स्पेस दोनों साइड सेम है, यहाँ पे v ऑफ f लिख सकते हो, v ऑफ f लिख सकते हो, फील्ड हमारे पास कोई भी। ठीक है, ये हमारे पास है, हमें इसकी पॉलिनोमियल निकालनी है, तो इसकी पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वही हो जाएगी जो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल of t is to be the characteristic polynomial of any matrix रिप्रेजेंटेशन ऑफ t। ठीक है जी, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियलिटी की वो और कोई नहीं होती, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोम होते हैं एनी मैट्रिक्स। ठीक है, एनी मैट्रिक्स ए के लिए मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या बनती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, टी की रिप्रेजेंटेशन से बनती है। ठीक है, टी के अंदर बेसिस पुट करेंगे, ठीक है, उससे हमारे पास a1 a2 a3 की वैल्यू आएगी, स्केलर्स की वैल्यू, उनको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से हमारे पास क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है,
ये बात हुई हमारे पास किसके लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, टी के लिए, ठीक है। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी है किसी मैट्रिक्स टी के, किसी मैट्रिक्स के लिए ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n बाई n मान लेते हैं, ठीक है। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ n बाई n, ठीक है। इस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस के लैम्डा i, ठीक है। इसके बाद आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन चाहिए तो इसको इक्वल में 0 पुट कर दो, ठीक है जी। तो ये हो जाएगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n तक, ठीक है। देखो जो भी हम काम करें यहाँ पे फाइनाइट वेक्टर स्पेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनाइट वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है n बाई n की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारे पास ये बन जाती है डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो सकता है ये 2 ऑर्डर की बने, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, 4 डिग्री की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। 1 डिग्री की होगी तो लैम्डा 1 आएगा, 2 डिग्री की होगी लैम्डा 2 तक आ जाएंगी 2 वैल्यू, 3 डिग्री की होंगी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आ जाएंगी, ठीक है। ये पोलिनोमियल आपने सोल्व कर रखी छोटी क्लासेस के अंदर, ठीक है जी। तो जी वैल्यूज आएंगी, इन सभी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये हमारे पास आइगन वैल्यू होंगी। इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक वेक्टर आएगा, उसको बोलेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है जी। तो उसको निकालते हैं हम यहाँ से, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये होता है हमारे पास। उसके अंदर क्या था, टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो यहाँ पे टी की जगह पे a आ गया, ठीक है, v की जगह पे x आ गया, लैम्डा और x, ठीक है। जो x है, x इज कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ठीक है। और इसको निकालने के लिए इसको ही साइड लेके आएंगे, ठीक है जी। तो ये माइनस के लैम्डा आई एक्स बाहर इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे और यहाँ से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। आइगन वेक्टर निकल जाएंगे, ठीक है जी। उनसे भी आइगन वेक्टर के सेट होगा जो, उसको हम क्या कहेंगे, आइगन स्पेस कहेंगे, राइट। इतनी बात होगी यहाँ तक, ओके जी। इसका तो बात आती है सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिमिलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमिलर टू मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स बी को मैं चाहता हूं कि इसको ए मैट्रिक्स से सिमिलर कह दूं, ठीक है जी। बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से सिमिलर कहना चाहता हूं। कब कहेंगे सिमिलर, इफ इट्स सेड टू बी सिमिलर टू मैट्रिक्स ए इफ there exist non-singular matrix P such that जो हमारे पास B है वो आ जाए P इनवर्स AP के इक्वल, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स सिमिलर है, ठीक है जी। और जो सिमिलर मैट्रिक्स होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम होती है, ठीक है। Similar polynomial have same characteristic polynomial। अब सोच रहे होंगे सर कैसे, चलो इसका छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास B गिवन है, ठीक है जी, P इनवर्स AP, ये सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर है तो जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो हमारे पास कैसे आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस के लैम्डा आई, ठीक है जी। तो यहाँ से कर दो डिटरमिनेंट ऑफ B माइनस के लैम्डा आई, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है, P इनवर्स है, तो P इनवर्स AP माइनस के लैम्डा आई, हाँ जी। तो यहाँ से P इनवर्स, यहाँ से P इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 1 है तो 1 को लिख सकता हूँ मैं P इनवर्स इंटू P, ठीक है। तो P इनवर्स यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से A, P यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास प्री मल्टीप्लाई थी तो प्री से हमने P इनवर्स और पोस्ट से हमने P बाहर निकाल दिया, ठीक है। या कह दिया यहाँ से कि इसको P से मल्टीप्लाई कर दिया, इस राइट साइड से P इनवर्स से कर दिया, एक ही बात हो जाएगी। तो P A माइनस लैम्डा आई P, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 है, 1 को लिख सकता हूँ P इनवर्स इंटू P, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर 1 का मतलब I से है, ठीक है।
तो यहाँ पे आई इंटू आई क्या होता है, आई ही होता है, ठीक है। तो आई को लिख सकता हूँ पी इनवर्स इंटू पी, तो पी इनवर्स यहाँ से बाहर, पी वहाँ से बाहर, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है जी। और डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्बडा आई डिटरमिनेंट ऑफ पी, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख दूँ, ए माइनस के लैम्बडा आई, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से ये मेरे पास राइट हैंड साइड बन गई इसकी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू पी ए माइनस के लैम्बडा आई, और पी इनवर्स पी क्या होता है, आई के इक्वल ए माइनस के लैम्बडा डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट ऑफ आई की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा ए माइनस के लैम्बडा का डिटरमिनेंट। तो देखो ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और ये भी हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और दोनों के दोनों क्या आ गई जी, इक्वल आ गई, ठीक है। तो जो सिमिलर मैट्रिक्स होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होती है, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होती है तो उसके बाद अब बात कर सकते हो उसके आइगन वैल्यूज़ की, आइगन वेक्टर्स की, ठीक है। अब ये चीज़ सेम आ गई है तो आगे वैल्यू भी सेम आने वाली है, ठीक है। तो सिमिलर मैट्रिक्स तो हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं इसकी डायगोनलाइजेशन की। ठीक है, हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है टी फ्रॉम वी टू वी, ठीक है जी। इसको हम कहना चाहते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है, ठीक है जी। ये डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है जी। क्या, ऑर्डर्ड बेसिस। अब ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो वेक्टर्स होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जो वेक्टर्स होते हैं ऑर्डर्ड बेसिस के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर होते हैं। जैसे मैं बात करूँ आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर की जो बेसिस होगी वो मेरे पास 1 0 0 1 हो जाएगी, ठीक है जी। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ 0 1 और 1 0, इसको आगे पीछे ऐसे लिख दूँ, मैं पहले इसको लिख दूँ फिर इसको लिख दूँ, तो यहाँ से हमारे पास सब कुछ चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनलाइजेबल के लिए जो बेसिस का ऑर्डर है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, यानी ऑर्डर्ड बेसिस होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास है। तो टी फ्रॉम वी टू वी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको कहना चाहते हैं कि ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। टी इज डायगोनलाइजेबल if there exist ordered basis of v, ठीक है जी। तो v की हमारे पास ordered basis एग्जिस्ट करनी चाहिए such that t is diagonalizable if there exist ordered basis of v, ठीक है। such that हमारे पास जो कंडीशन है टी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो टी है वो कैसे हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। एंड एज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास आएगा टी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी एंड इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, ये हमारे पास कोई n बाई n की मैट्रिक्स है, इसको कहना चाहता हूं कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे इसको, अगर मेरे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, ठीक है, जहाँ पे डी इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो पी या नॉन सिंगुलर पी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको नॉन सिंगुलर बोल देता हूँ, जीरो तो नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर जाए इस प्रकार से कि अगर पी इनवर्स ए पी निकालूँ मैं तो उसका आंसर मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है।
तो उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या बन जाती है, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। ठीक है जी, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, डायगोनलाइजेशन हमने टी की पढ़ ली और डायगोनलाइजेशन हमने ए की पढ़ ली। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर्ड बेसिस एग्जिस्ट करनी चाहिए जहां पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एंड जो आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाए, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज है क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस फॉर द मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है जी, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इसकी हेल्प से हमें निकालने इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किसी में एक इक्वल मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके जी, अब हम यहाँ से निकालते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए में से लैम्डा आई की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई मैट्रिक्स आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ करेंगे तो जो 1 1 है उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा की तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से बात करता हूँ, पहले मैं ए माइनस लैम्डा आई निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैट्रिक्स हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस के लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8 में से लैम्डा मल्टीप्लाई उनके साथ तो 8 माइनस के लैम्डा, फिर -6 लैम्डा बेल्टा 0 साथ 0 हो जाएगा तो फिर 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको हम फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, 8 माइनस के लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। जस्ट क्या करो, जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे इसमें से लैम्डा को माइनस कर दो बस। ठीक है, तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको एक्सपेंड करते हैं। मैं इसको R1 के लोग एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये बनेगा मेरे पास 8 माइनस के लैम्डा इंटू ये डिलीट तो 7 माइनस के लैम्डा इंटू 3 माइनस के लैम्डा। ठीक है जी, तो ये डिलीट माइनस के 4 चौक 16, फिर प्लस का 6 ये डिलीट तो ये बनेगा 3 माइनस लैम्डा इंटू -6 माइनस ये डिलीट दिस और ये बनेगा प्लस के 4 दूनी 8। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस एक हम लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, +2 ये डिलीट तो 6 चौक 24 माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और इक्वल टू क्या है, ये 0 के इक्वल है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 8 माइनस लैम्डा तो एज इट इज, अंदर हमारे पास 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, तो 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस के 7 लैम्डा। ठीक है जी, 21 माइनस 7 लैम्डा और -3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 16 प्लस 6 इंटू -6 इंटू 3 माइनस का 18 -6 प्लस इंटू लैम्डा तो प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 8। ठीक है, प्लस 2 इंटू 24 माइनस का 14 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 8 माइनस के लैम्डा, इसको लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर -7 -3 माइनस के 10 लैम्डा। ठीक है, और 21 माइनस 16 प्लस का 5, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, प्लस का 6 -18 प्लस 8 तो माइनस का 10 प्लस का 6 लैम्डा। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है तो ठीक है, 8 माइनस लैम्डा और 6 इंटू -10 प्लस लैम्डा 6 लैम्डा नहीं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 80 लैम्डा प्लस के 8 पंजे 40 माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस के 10 लैम्डा स्क्वायर।
ठीक है। 10 लैम्बडा स्क्वायर हो गया, एक सेकेंड, 8 लैम्बडा, हमने मल्टीप्लाई किया 8 लैम्बडा स्क्वायर, फिर 80 लैम्बडा प्लस के 40 माइनस के लैम्बडा क्यूब प्लस के 10 लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्बडा माइनस के 60 प्लस के 36 लैम्बडा प्लस के 4 लैम्बडा प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्बडा क्यूब की टर्म अलग कर लेते हैं, दैट इज माइनस लैम्बडा क्यूब। अब लैम्बडा स्क्वायर की टर्म 8 और 10 18, तो हमारे पास आ गया प्लस का 18 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। अब कांस्टेंट, अब लैम्बडा वाली टर्म देखते हैं, तो माइनस का 80 और माइनस का 5 माइनस का 85, ठीक है जी, और 36 प्लस का 4 40, तो 85 माइनस 40, तो यानी माइनस 85 प्लस 40, तो माइनस का 45 लैम्बडा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म 40 माइनस 60 माइनस का 20 प्लस का 20 0, तो यहाँ से माइनस को मैं निकाल देता हूँ, तो लैम्बडा क्यूब माइनस का 18 लैम्बडा स्क्वायर प्लस के 45 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। लैम्बडा को हम निकालेंगे यहाँ से सभी के अंदर से, तो बनेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्बडा प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 45 है और ये 18 है, 15 और 3, तो लैम्बडा माइनस के 15 और लैम्बडा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0, 15 और 3, ये हमारे पास आ गई इसकी आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास लैम्बडा 1 की है, लैम्बडा 2 की है, लैम्बडा 3 की है। हियर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 15, लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 3। आप किसी को लैम्बडा 1 चूज कर सकते हो, किसी को लैम्बडा 2 चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लैम्बडा की वैल्यू। अब हमें यहाँ से निकालना है आइगन वेक्टर, ठीक है जी। आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई 0, 15 और 3, राइट। Now let x be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda, ठीक है। लैम्बडा कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारे पास x है, तो देयरफॉर ax इज इक्वल टू लैम्बडा x, तो यहाँ से a माइनस के लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस लैम्बडा आई को, एक सेकेंड देखो मैंने उसको इरेज कर दिया a माइनस लैम्बडा आई को, कोई बात नहीं, बुक हमारे पास है, कर देते हैं इसको। 8 माइनस के लैम्बडा माइनस का 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्बडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे हमारे पास x वेक्टर है। x वेक्टर की वैल्यू आप x1 x2 x3 ले सकते हो, x1 x2 x3, ठीक है। और ये हमारे पास 0 वेक्टर 0 0 0, ठीक है जी, ओके। जीरो मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू पुट करते हैं, वेल लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 के इक्वल, ठीक है, एंड लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, लैम्बडा के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो ये बनेगा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 x1 x2 x3 0 0 0, ठीक है। मैं इसको x1 x2 x3 की जगह पे x और z भी ले लेता हूँ, ठीक है, वो आसान रहेगा क्योंकि उसकी हैबिट हो चुकी है लिखते लिखते x y z। आप x1 x2 x3 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो x y z हमने ले लिया, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो इसकी मिलता है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो ये बनेगा 8x माइनस के 6y प्लस का 2z इज इक्वल टू 0, माइनस का 6x प्लस का 7y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस का 4y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है जी।
सोल्विंग एनी टू इक्वेशन, solving any two equations 1 2 and 3 from 1 to 3, तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। सॉरी 2 3 4 है यहाँ पे 2 3 4, तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से किसी को भी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ किसी एक इक्वल कॉन्स्टेंट हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली इसकी, ये हमारे पास डिलीट तो बचा ये, तो माइनस माइनस प्लस तो 24, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास माइनस के 14, ठीक है। फिर y के लिए पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये डिलीट तो ये वाला 8 चौक 32, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस के 6 दूनी 12, फिर जेड के लिए तो हमारे पास 8 से 56 माइनस ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो 36 इज इक्वल टू मान लेते हो किसी एक इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x अपॉन 10 y अपॉन माइनस 32 प्लस 12 तो 30 10 20, तो माइनस 20 प्लस ये तो प्लस का 20, z 56 माइनस के 36 तो 50 माइनस 30 20 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 10a, y इज इक्वल टू 20a और z इज इक्वल टू 20a। तो देयरफॉर जो हमारे पास x वेक्टर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी x वेक्टर, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा a बाहर है, ठीक है। a सब में से कॉमन है, अंदर बचेगा 10 20 20, ठीक है जी। ये हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, राइट, ओके। ये हुई हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू। चेक कर लेते हैं वैल्यू साथ साथ ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए दे रखी इन्होंने A122, ओके। हमारी वैल्यू आई है A 10 10 10, कोई बात नहीं। इसको मैं यहाँ से 10 कॉमन निकाल दूँ यहाँ से, हाँ जी। चलिए मैं 10 यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा 10, तो उसको मान लेता हूँ मैं, लीजिए मैं यहीं से सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। A मैंने इसको 10 जो a था वो मेरे पास क्या था 10 टाइम कोई नंबर था, ठीक है जी, उसको मैंने a चूज कर लिया। कांस्टेंट है तो 10 आएगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे चूज कर सकते हो, अदरवाइज जो हमने लिखा था वो भी हमारा ठीक था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a इंटू 1 2 2, ये हमारा एक वेक्टर आ गया, ठीक है जी। अब निकालते हैं जब लैम्डा की वैल्यू क्या है 15 के इक्वल है। लैम्डा इज इक्वल टू 15, इसको लैम्डा 2 बोल देता हूँ मैं यहाँ से। तो ये बनेगा 8 15 पुट करेंगे यहाँ पे 8 माइनस 15 तो माइनस का 7 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 15 माइनस का 8 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 15 तो माइनस का 12 x y z 0 0 0, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 7x माइनस का 6y प्लस का 2z इज इक्वल टू 0, माइनस 6x माइनस का 8y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस का 4y माइनस का 12z इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन हो गई थी 2 3 4 तक हो गई थी, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 5 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है जी, ओके। अब इसको हम सोल्व करेंगे ऐसी इसी प्रकार से। तो देखो एक वैल्यू हमारे पास आ गई a इंटू 1 2 2, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। सोल्विंग एनी टू इक्वेशन फ्रॉम 5 6 एंड 7, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सोल्व कर लेता हूँ। x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू जेड अपॉन, ठीक है जी। इज इक्वल टू हमारे पास होता है यहाँ पे 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, राइट। तो उसको हमने कांस्टेंट चूज कर लिया था बाद में। चलिए चूज कर लेते हैं इसको भी। x हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिलीट मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ 5 और 6 को, तो यहाँ से ये डिलीट तो बचा हमारे पास ये माइनस का 6 माइनस का 4, तो हमारे पास बनेगा 24 प्लस का, ठीक है, माइनस
माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 16, तो माइनस ये है तो प्लस का 16, ठीक है जी। फिर y की वैल्यू उसके लिए लगाते हैं पहले माइनस, जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ना प्लस माइनस प्लस, वैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये डिलीट है तो हमारे पास माइनस का 7 माइनस का 4, तो मरेगा हमारे पास 7 चौक 28 माइनस 6 दूनी 12 माइनस के 12, एक माइनस ये है तो प्लस का 12, ठीक है। फिर जेड के लिए बात करेंगे तो ये डिलीट, तो 7 8 56 माइनस 6 6 36, तो प्लस का माइनस 36, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x अपॉन 24 16 40, ठीक है जी, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 28 12 40, ठीक है, z अपॉन 50 30 20 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास यहाँ से 40 और y इज इक्वल टू आएगा यहाँ से -40, z इज इक्वल टू आएगा यहाँ से 20, ठीक है जी, ओके। 40 -40 और z इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट 20 यहाँ से 20 यहाँ से 20 यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो बनेगा मेरे पास 2b, ठीक है जी। ये बनेगा मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस का 2b और z इज इक्वल टू b, ठीक है जी, वेयर b इज इक्वल टू हमारे पास है 20 इक्वल, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं निकालना है ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो मैं इसको ऐसे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, या फिर आपका इसका मल्टीपल भी आ सकता है, वेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके लिए आप चूज कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसको x इज इक्वल टू 4b यानी 2b, इसको माइनस का 2b क्योंकि वेक्टर मल्टीपल हो जाते हैं, तो z इज इक्वल टू b, ठीक है। ये हमारे पास मैंने चूज कर लिया यहाँ पे, ओके, ठीक है जी। तो इसके बाद यहाँ से हमारे पास आएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 2b माइनस 2b और b, तो यहाँ से मेरे पास b बाहर हो जाएगा 2 2 -1, तो दूसरा वेक्टर मेरे पास जो आया है वो ये आ गया b इंटू 2 2 -1। चेक कर लेते हैं सेकेंड वेक्टर हमारे पास क्या यही है, इन्होंने लिख रखा 2 1 -2, ओके, इसके वैल्यू 0 3 4 15 है, तो 15 कोर्स बढ़ने का हमारे पास है 2 -2 1, यह आना चाहिए हमारे पास 2 -2 1, ओके ओके, ठीक है। 2 -2 ही तो आएगा, यहाँ से -2 था, ये 1 था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, दूसरा वेक्टर हमारे पास निकल गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं तीसरे वेक्टर की। जब लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3 के इक्वल, जब लैम्बडा की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा की वैल्यू 3 पुट करो यहाँ से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 - 3 5 -6 2 -6 7 -3 4 -4 2 -4 3 -3 0 x y z 0 0 0, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा हमारे पास 5x माइनस का 6y प्लस का 2z इज इक्वल टू 0 माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस का 4y प्लस का 0z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन हो गई थी हमारे पास 7 तक। तो बात करते हैं इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10, ठीक है जी। सेम काम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। फ्रॉम हमारे पास 8 9 10 किसी भी दो को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू जेड अपॉन, ठीक है। इसको मान लेता हूँ किसी कांस्टेंट c के इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 5 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 6 चौक 24 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से माइनस का 6 चौक 24 यानी प्लस का 24 और माइनस का 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस का ये डिलीट, तो 5 चौके 20 माइनस के, फिर माइनस के 12 तो प्लस के 12, ठीक है। फिर जेड की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 चौके 20 माइनस के 36, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x अपॉन 24 8 16, y अपॉन 20 12 -8 तो प्लस का 8, जेड अपॉन
20 36 माइनस के 16 इज इक्वल टू सी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 16 8 माइनस के 16, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ओके। तो इसको लिखेंगे यहाँ से 16c। तो मैं यहाँ से 16 8 8 है तो 8 कॉमन निकाल दूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2c, ठीक है जी। 8 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो y की वैल्यू हो जाएगी c, z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 2c, ठीक है। मैंने यहाँ से 8 कॉमन निकाल दिया इसके अंदर से, ठीक है। तो मेरे पास ये बन गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 2c, c माइनस का 2c। तो यहाँ से c बाहर हो जाएगा, 2 प्लस का 1 माइनस का 2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, ठीक है। इन वेक्टर्स का जो सेट है हमारे पास वो क्या कहलाता है, आइगन स्पेस कहलाता है, ठीक है जी। तो आइगन वैल्यू हमारे पास हो गया, आइगन वेक्टर हमारे पास हो गया, आइगन स्पेस हमारे पास हो गया, ठीक है जी। इनको एक साथ लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइगन स्पेस हो जाएगा, ठीक है जी। जो हमने निकाला था वो लिख देना, फिर ये लिख देना, फिर वो लिख देना, ठीक है जी। तीनों हमारे पास आ गए, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट। 2 पार्ट और बच गए इसके फर्स्ट क्वेश्चन के, वो पार्ट बिल्कुल आसान है, वो आप ट्राई करोगे, ठीक है जी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये भी आप निकाल लोगे, बिल्कुल ईजी है, ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। उसका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक टी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन निकालते हैं। For each of the following operator, T from R square से R square, find the eigenvalues and basis for each eigenspace. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है टी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हमें यहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड करनी है और बेसिस फाइंड करनी है आइगन स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ओके। तो करते फाइंड यहाँ पे, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। लेट बेसिस ऑफ आर स्क्वायर इज, मान लेते तो बी, तो बेसिस हमारे पास क्या बनेगी 1 0 0 1, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गई। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालनी एक मैट्रिक्स, ठीक है। टी एसोसिएटेड बी ए मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। तो टी बी दैट इज ए के इक्वल। तो ए के इक्वल निकाल लूँ मैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं टी 1 0 पे, तो ये बनेगा हमारे पास 1 0, एक्स के प्लेस पे 1 है, वाई के प्लेस पे 0 है, तो वाई के प्लेस पे 0, एक्स के प्लेस पे 1, ठीक है जी। तो इसको मैं इस बेसिस की हेल्प से कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इन दो बेसिस की हेल्प से इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 0 प्लस के 0 1। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे 0 चाहिए, तो 0 कैसे आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर टी ऑफ 0 1, यानी x के प्लेस पे 0 तो 0, y के प्लेस पे 1 1। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा 1 0 प्लस के 0 1, ये मैंने बेसिस लिख दी। अब यहाँ से मुझे ये बनाना 1, तो 1 कैसे बनेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, 0 बनाना है तो 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ मैट्रिक्स ऑफ टी एसोसिएटेड टू बी दैट इज टी बी इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं ए के इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है। तो मेरे पास 0 1 है, इसको लिख दो कॉलम के अंदर, 1 0 इसको लिख दो सेकंड कॉलम के अंदर।
तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है जी। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 1 और ये एक सेकंड 0 1 को लिया कॉलम में और 1 0 आएगा ना यहाँ पे, छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी वरना फिर। तो अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस के लैम्बडा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो 0 में से लैम्बडा माइनस करेंगे तो माइनस का लैम्बडा 1 1, 0 में से लैम्बडा माइनस करेंगे तो माइनस का लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पे डिटरमिनेंट आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 1, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गया हमारे पास, लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1, ठीक है जी। लेट एक्स बी द वेक्टर x be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda, that is ax is equal to lambda x, और इसको लिखेंगे a माइनस के lambda i into x is equal to 0, ठीक है जी, ओके। और इसको लिख सकते हैं यहाँ से हम a माइनस के lambda i। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 1 1 0, a माइनस लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास माइनस लैम्बडा 1 1 माइनस लैम्बडा यहाँ पे एक्स वाई 0 0, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से केस फर्स्ट व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा की वैल्यू लेते हैं +1, ठीक है जी। लैम्बडा की वैल्यू +1 ले ली तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये बनेगी हमारे पास लैम्बडा की जगह 1 पुट करना है तो -1 1 1 -1 एक्स वाई 0 0। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास -x + y इज इक्वल टू 0 और ये x - y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया, ओके। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास यही बन जाएगा, हाँ जी। माइनस कॉमन निकालेंगे तो -x प्लस का y, तो -x प्लस का y ये बन जाएगा। या फिर ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दे तो हमारे पास नीचे वाला बन जाएगा। दोनों क्या है, सेम ही है, यानी मल्टीपल ही एक दूसरे के, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकता हूँ -x इज इक्वल टू -y, x इज इक्वल टू y, हाँ जी। यहाँ से लिख लो या यहाँ से लिख लो, x इज इक्वल टू y मेरे पास आ गया, ठीक है जी। अब y के प्लेस पे आप यहाँ से कोई भी वेक्टर चूज कर सकते हो, कोई वैल्यू चूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, ओके। तो मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से y इक्वल टू 1, लेट y इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1, 1, ठीक है जी, 1 1। ये हमारे पास बन गया इसका आइगन वेक्टर, ठीक है जी। आइगन वेक्टर या आइगन स्पेस की बात करो तो अब यहाँ से जो बेसिस होगी मेरे पास, ठीक है, 1 1, राइट। तो इसको क्या लिख देंगे, बेसिस। तो देयरफॉर बेसिस कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इज, ये बन जाएगा हमारे पास 1, 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बेसिस लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो बात करते हैं इसके आंसर के बाद, क्योंकि फिर इरेज कर देते हैं इसको। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आइगन वैल्यू +-1, द कोरस्पॉन्डिंग बेसिस आर 1 1 एंड 1 -1, तो 1 1 तो हमारे पास आ गई, ठीक है जी। तो अब मुझे निकालना है यहाँ से केस 2, जब लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, ठीक है, वह लैम्बडा इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 1 1, -1 पुट करेंगे तो 1, एक्स वाई 0 0, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 0 और x + y इज इक्वल टू 0, दोनों हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -y, लेट y इज इक्वल टू 1, y के लिए 1 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है जी। सो जो वेक्टर है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, 1 -1, ठीक है। तो वेक्टर हमारे पास आ गया जी 1 -1, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, x की वैल्यू 1 -1, ठीक है। तो हमें लिखना है बेसिस कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इज, ये बनेगा हमारे पास 1 -1, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए।
जो फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, तो वहाँ पे आप इज इक्वल टू ए लेके चलो, इज इक्वल टू बी लेके चलो, इज इक्वल टू सी लेके चलो, ठीक है। तो नीचे से कुछ कॉमन आएगा, उसको पहले कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। फिर वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। हमने बाद में कॉमन निकाला, आप पहले कॉमन निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट इसका टी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये हमारे पास है, ठीक है। तो हमें यहाँ से आइगन स्पेस निकालना, बेसिस और दिस, तो टी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, राइट। तो सबसे पहले हम क्या से क्या करते हैं, लेट बेसिस ऑफ आर स्क्वायर इज बी। इसके बेसिस हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर गिवन है, तो बेसिस क्या होती है इसकी 1001, ठीक है जी। स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास ये होती है, लेट इसको लिख दो स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर इज दिस, ठीक है जी। नाउ टी 10, ये हमारे पास बन जाएगा 10 है, एक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे 0, तो एक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे 0, -1, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ मैं इन बेसिस की हेल्प से, 10 प्लस के 0 1, तो ये हमारे पास 0 बनेगा, तो 0 माइनस का 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0 1, तो 0 पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे 0 है, वाई के प्लेस पे 1 है, तो वाई के प्लेस पे 1, एक्स के प्लेस पे 0, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 प्लस के 0 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, ठीक है जी, ओके। अब मुझे यहाँ से इसकी हेल्प से निकालनी है एक मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स ऑफ टी एसोसिएटेड टू बी इज, हमारे पास मान लेते एक इक्वल है, एक इक्वल है तो 0 -1 कॉलम में लिख दो, 1 0 कॉलम में लिख दो, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा, इसमें लैम्बडा माइनस करेंगे तो माइनस लैम्बडा 1 -1 माइनस का लैम्बडा इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस के आयोटा आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गई, नो रियल आइगन वैल्यू। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, फॉर ईच रियल नंबर ऑफ लैम्बडा के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लैम्बडा की वैल्यू आई है वो क्या है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से नो रियल आइगन वैल्यू, तो देयरफॉर नो आइगन वैल्यू, सो नो आइगन स्पेस, ठीक है। तो आइगन वैल्यू भी नहीं होगी यहाँ से और आइगन स्पेस भी नहीं होगा, ठीक है। आइगन स्पेस नहीं होगा तो उसकी बेसिस भी नहीं होगी, ठीक है जी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसके 2 पार्ट और बच के, वे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपको, बिल्कुल आसान है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है जी। तो फोर्थ क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।